हेलो, देखिए अभी तक हमने आपको 2 सवाल बता दिए। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में क्या है, पढ़िए। तीसरा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि रोहित ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण 200 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो जाए, तब परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो परीक्षा के अपन को अधिकतम अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? x है। माना परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? x। ठीक है, परीक्षा के अधिकतम x है। तो परीक्षा में एक बच्चे को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो x का 40% निकालेंगे। क्या करेंगे? x का 40% निकालेंगे। तो x का 40%, तो x का 40% बराबर 200 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो जाए। तो यानी कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 200। यानी कि 200 अंक प्राप्त कर रहा तो उत्तीर्ण हो रहा हो। यानी कि 40% अंक चाहिए। 40% अंक चाहिए, मतलब टोटल अंक जितने हुआ है 40% निकालने अपन को। और 200 मतलब 200 अंक पर उत्तीर्ण हो जाता है वो बच्चा। कितने अंक पर उत्तीर्ण हो जाता है? 200 अंक पर उत्तीर्ण हो जाता है। तो 200 अंक पर उत्तीर्ण हो रहा है तो क्या होगा? x का 40% बराबर किसके होगा? 200 को। इतनी बात समझ में नहीं है तो फिर से समझो। देखो क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% कितने प्रतिशत? 40% अंक चाहिए। तो 40% अंक चाहिए, तो यदि रोहित ने इस परीक्षा में 200 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो जाए, यानी कि 200 अंक प्राप्त कर रहा हो तभी तो उत्तीर्ण हो रहा हो। यानी 40% अंक आएंगे तभी तो उत्तीर्ण हो रहा हो। यानी कि 40% 200 के बराबर हुआ है। और अधिकतम अंक कितने, यानी कि टोटल, उसका टोटल कितने का है, पूरा पेपर कितने का है वो समझ लें। तो एक पूरा पेपर मान लिया अपन ने x है, तो x का 40% बराबर 200। अगर इतना समझ में आ गया तो सवाल लग गया पूरा। देखो x का 40, x गुणते 40% को क्या लिखते हैं? बटे 100 बराबर 200। ठीक है, तो इसको यात्रा भेज देंगे। तो x बराबर क्या होगा? 200 बटे 40 गुणते 100। ये 100 कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर, और 40 कहाँ जाएंगे? नीचे। 40 से कम 40, 40 पंचे 200। तो x बराबर कितना आ गया? 500। तो जो मतलब अधिकतम अंक कितने थे इसमें? अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक थे 500। ठीक है, अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक थे 500। नेक्स्ट सवाल देखिए। एक लैपटॉप की चिन्हित कीमत 22,000 रुपए है। ग्राहक को इसे खरीदने के लिए 15% अतिरिक्त टैक्स 15% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। ग्राहक को लैपटॉप की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? ग्राहक को लैपटॉप की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? ठीक है, तो इसको समझिए सवाल को। एक लैपटॉप की चिन्हित कीमत कितनी है? 22,000 रुपए। एक लैपटॉप की चिन्हित कीमत कितनी है? 22,000 रुपए। ठीक है, तो 22,000 रुपए है, तो ग्राहक को मतलब अतिरिक्त कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? ठीक है, तो क्या करेंगे? 22,000, यानी किसमें कितने? 15% क्या कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। तो 22,000 का 15% कितना होगा? 22,000 का 15% निकालना है अपन को सबसे पहले। 22,000 का 15% कितना होगा? 22,000 का 15% कैसे करेंगे? 22,000 और 15% को क्या लिखते हैं? प्रतिशत को क्या लिखते हैं? 1/100। ठीक है, अब 5 से काट दो, या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 15 का गुणा करो 222, 220 में। तो 15 का जीरो गुणा करेंगे 0, 15 दूनी 30, 30 को 0 हासिल आई 3, और 15 दूनी 30, 3 33। यानी कि अपन को इतना टैक्स देने के बाद अपन को कितना मिला? इतना मिला। ठीक है, तो मतलब ग्राहक को मतलब टोटल कीमत कितनी चुकानी पड़ी वो ज्ञात करना है। यानी कि इतनी कीमत तो चुकानी पड़ी थी, चिन्हित कीमत कितनी थी? 22,000 रुपए। उसमें उसने 15% का टैक्स भी दिया। कितने परसेंट का? 15% का टैक्स दिया। जो टैक्स दिया है
तो उसको भी मतलब साथ में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 15% का टैक्स दिया तो 15% निकाल दिया, यानी टैक्स के बाद उसको कितने रुपए मतलब 15% में मतलब जो 22,000 रुपए थे उसका 15% था टैक्स, तो 22,000 का 15% निकाल लिया, कितना आया 3300 रुपए, यानी कि 3,300 रुपए। तो उस अब मतलब अब कुल कीमत मतलब उसको कितने रुपए देने, कुल लागत उसकी कितनी गई, कुल कीमत कुल निकालेंगे कितनी निकलेगी 22,000 प्लस 3,300, तो इसमें जोड़ दो 0 0 3 5, यानी कि उसने इतना इतना मतलब कीमत कुल जमा की, मतलब इतनी कीमत जमा की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5वां सवाल। यदि किसी नगर की जनसंख्या 8,000 है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो दो वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करने हैं। यानी कि क्या हो रही है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि। पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि। ठीक है, तो अपन को प्रारंभिक जनसंख्या अपन को पता है, प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या इसमें कितनी है 8,000। ठीक है, प्रारंभिक जनसंख्या इसमें कितनी है 8,000। ठीक है, तो प्रथम वर्ष यानी कि पहले वर्ष की जनसंख्या, पहले वर्ष की जनसंख्या। ठीक है, तो पहले वर्ष बाद की जनसंख्या, पहले वर्ष बाद की जनसंख्या, तो पहले वर्ष की बाद की जनसंख्या तो कैसे निकालेंगे, पहले वर्ष की बाद की जनसंख्या, तो पहले वर्ष की बाद की जनसंख्या बराबर होता है प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक वन प्लस और कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10% की वृद्धि, यानी कि वृद्धि लेते हैं, वृद्धि बटे 100। पहले मतलब पहले वर्ष बाद कितने की वृद्धि हो रही है, पहले में जनसंख्या हमको प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 8,000। ठीक है, और वन प्लस वृद्धि कितने की 10/100। ठीक है, तो 8,000, सवाल को देखो अच्छे से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1 प्लस 1/10, इसको हल करेंगे, ये तो 8,000 के 8,000 रहेंगे, और 10 प्लस 1/10, क्योंकि 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो अगले स्टेप में कितना आ जाएगा 11/10, 11/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 8 88 और 2 जीरो। ठीक है, तो कितना है पहले वर्ष की जनसंख्या के बाद, पहले वर्ष के बाद की जनसंख्या, पहले वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी हो गई है 88,000, यानी कि 8,800। अब क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ष बाद की जनसंख्या, तो पहले वर्ष के बाद की जनसंख्या निकल रही है अपनी, अब क्या निकालेंगे दूसरे वर्ष के बाद की संख्या, और वो वही पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो गई है। अगर अपन को 1 वर्ष बाद पूछता तो 1 वर्ष बाद तो अपन ने निकाल दिया, अब दूसरे वर्ष बाद पूछता है तो दूसरे वर्ष बाद कैसे निकालेंगे, अब लिखेंगे सेम, दूसरे वर्ष के बाद की नगर की जनसंख्या, तो इसमें भी वैसा ही होगा। इसमें क्या होगा, पहले वर्ष के बाद की जनसंख्या, क्योंकि पहले तो प्रारंभ में थी, इसका पहले वर्ष की, अब दूसरे वर्ष की निकाला, इसके जस्ट पहले वाली देखेंगे, तो पहले वर्ष की जनसंख्या, पहले वर्ष के बाद की जनसंख्या। ठीक है, और 1 प्लस वृद्धि बटे 100। ठीक है, तो पहले वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी आई थी 88, 8,800, 8,800, और
वन प्लस वृद्धि इसमें कितनी हुई 20% की वृद्धि हुई, कितनी हुई 20% की, यानी कि 20/100। 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कट गया 5। ठीक है, तो 88,800 वन प्लस 1/5, 8,800, 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 प्लस 1 तो कितना आ गया 6। ठीक है, 8,800 5 से भाग दिए, दो 5 से भाग दो, 5 से कम 5 बचे 3, 38, 5 7 35, 3 बचे 30, 5 6 30 और 0, 1760 बोलते 6। अब 6 का गुणा कर दो इसमें, 6 का गुणा करो, 6 में 0 करो 0, 36 के 6 हासिल 3, 6 7 42, 3 45 की 5 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, यानी कि आंसर आ गया 10,560। यानी कि सवाल में क्या पूछ रहा था, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या होगी 10,560। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी 10,560। ठीक है, धन्यवाद।